कौन सा स्कूल चुनना है इस बारे में सोचो। आपको फैसला करना है अपने बच्चों के बारे में। अक्सर इसमें औरतें अपने शौहरों को गुमराह करती हैं। अल्लाह, क्या माँ हो तुम क्या माँ हो। तुम अपने बच्चे की आखिरत तो तबाह करने का फैसला कर रही हो, कैसी माँ हो तुम। और हमारे अच्छे खासे दीनदार लोग, नमाज पढ़ने वाले, दाढ़ी कुर्ता पजामा वाले, वो अपने बच्चों को ढकेल रहे हैं। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ इसकी ज़रूरत को। मशरिक़ और मगरिब के पैमाने घूम कर आया हूँ, मगरिब की यूनिवर्सिटियों में लेक्चर्स देकर आया हूँ। उसके बाद मैं कहता हूँ, अगर आप अपने बच्चों की इस्लामी और ईमानी और एहसानी, उनकी फ़िक्री, उनकी अक़ली, उनकी रूहानी, उनकी ज़हनी, उनकी अगर तरबियत के लिए बहुत मजबूत इंतज़ाम कर सकते हैं, तब तो आप भेजिए उस बच्चे को। वरना याद रखिए, आप नमरूद की आग में ढकेल रहे हैं उसको जो इब्राहिम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मौलाना सज्जाद नुमानी साहब का एक बयान मेरे सामने आया, तो उसको सुनने के बाद मुझे पता चला कि वाकई में जो बात कह रहे हैं वो कितनी सही कह रहे हैं। पहला सज्जाद साहब का बयान सुनिए, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। कौन सा स्कूल चुनना है इस बारे में सोचो। ये जो लोग आज इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हैं, मुसलमान टीवी डिबेट्स में हिस्सा लेकर और धड़ल्ले से इस्लाम और शरीयत के खिलाफ बोल रहे हैं, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने कॉन्वेंट स्कूलों में तरबियत पाई। ये सब वो लोग हैं जिन्होंने दुश्मनों की गोद में अपने बच्चों जिन्होंने तरबियत पाई। अब वक्त आया, अब आपके सामने फैसला करना है। आपको फैसला करना है अपने बच्चों के बारे में। अक्सर इसमें औरतें अपने शौहरों को गुमराह करती हैं। अक्सर अगर मर्दों के दिल में कुछ जज्बा आ भी जाता है तो औरत कहती है, अरे क्या कर रहे हैं आप क्या कर रहे हैं, इसका करियर ख़राब हो जाएगा, इसका करियर ख़राब हो जाएगा। सुभान अल्लाह, क्या माँ हो तुम क्या माँ हो। तुम अपने बच्चे की आखिरत तो तबाह करने का फैसला कर रही हो, कैसी माँ हो तुम। उसका अकीदा, उसका ईमान, उसकी फ़िक्र, उसकी सोच, उसके जज्बात, उसकी वफ़ादारी सब तबाह हो जाए। वो दुश्मनों के हाथ का एक आलेकार और हथियार बन जाए। तुम इस पर आमादा हो। ये वक्त है बहुत सोच समझ कर फैसला करने का। और हमारे अच्छे खासे दीनदार लोग, नमाज पढ़ने वाले, दाढ़ी कुर्ता पजामा वाले, वो अपने बच्चों को ढकेल रहे हैं। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ इसकी ज़रूरत को। मशरिक़ और मगरिब के पैमाने घूम कर आया हूँ, मगरिब की यूनिवर्सिटियों में लेक्चर्स देकर आया हूँ। उसके बाद मैं कहता हूँ, अगर आप अपने बच्चों की इस्लामी और ईमानी और एहसानी, उनकी फ़िक्री, उनकी अक़ली, उनकी रूहानी, उनकी ज़हनी, उनकी अगर तरबियत के लिए बहुत मजबूत इंतज़ाम कर सकते हैं, तब तो आप भेजिए उस बच्चे को। वरना याद रखिए, आप नमरूद की आग में ढकेल रहे हैं उसको जो इब्राहिम नहीं है। वो सही सालिम वहाँ से नहीं निकलेगा, वो अंगारा बन के निकलेगा। और वो ऐसा अंगारा बनेगा जो ख़ुद भी जलेगा और चारों तरफ की इस्लामी आबादी को और इस्लामी कदरों को जला के खाक कर देगा। इसीलिए सख्त ज़रूरत है ऐसे तालीमी निज़ाम की जहाँ ये दोनों तालीमें यकजा हों। सख्त ज़रूरत है। मैं कैसे समझाऊं कि ये वक्त का कितना अहम काम है, क्योंकि बिलाशुबा हमको जो पॉलिटिकल लीडर्स तैयार करने हैं, जर्नलिस्ट तैयार करने हैं, प्रोफेशनल्स तैयार करने हैं, डॉक्टर और उलमा और वकला और जजेस तैयार करने हैं, वो तैयार करने हैं जो हदीस और कुरान के माहिर हों, इस्लाम के अलमबरदार हों। हमें ऐसे लोग तैयार करने, और ऐसे लोग एक नए तालीमी निज़ाम के बगैर नहीं चल सकते। तो जहाँ ये इम्कानात हो वहाँ उसको तरजीह दीजिए, जहाँ ये इम्कान ना हो वहाँ कम से कम अपने बच्चों के दाखिले के मौके पर आपस में जब मशवरा कीजिए तो कैरियर के साथ साथ आखिरत को सामने रखिए। अगर आप ईमान रखते हैं आखिरत पर, अगर यकीन ही नहीं है कि मरने के बाद न जन्नत है न जहन्नम, ये सब बकवास है और झूठ है, तो फिर जो चाहे कीजिए। फिर आपको कौन मशवरा देने का मुझे हक़ है। अफसोस ये है कि बच्चों के दाखिले से पहले मशवरों में आखिरत कहीं नहीं आती, कोई पूछते ही नहीं। कभी नहीं तज़किरा आता कि मैं किस स्कूल में अपने बच्चे को भेजूं कि मेरे बच्चे की आखिरत बच जाए। यह है मुसलमान माँ और बाप की सोच। तो जैसे आपने मौलाना साहब का बयान सुना, हमारे यहाँ हो क्या रहा है, अच्छे स्कूलों के नाम पे हम जो है EWS के फॉर्म भरते हैं, यानी कोई भी सरकारी स्कीम अपने आप को गरीब शो करते हैं, उसमें झूठ सच की मिलावट करते हैं। कई बार आदमी जो है कैसे कैसे उसमें बहाने बनाता है, एप्लीकेशनें देनी पड़ती हैं, सर्टिफिकेट बनवाने पड़ते हैं, और अच्छे पढ़ाई के नाम पे, अच्छे स्कूलों के नाम पे अपने बच्चों को जो है हम ऐसे स्कूलों में एडमिशन करवा देते हैं। अभी क्या हुआ, मैं अपने एक भाई के बच्चे को जो है, वो भाई को कुछ काम था, मेरे भाई ने कहा कि भाई जो है मेरे बच्चों को स्कूल छोड़ आना। अब मुझे स्कूल का रास्ता भी नहीं पता था, बच्चे को मैंने लिया साथ में, बच्चे से पूछा मैंने कहाँ है, बच्चा जो है मुझे ले गया, छोटा सा बच्चा, मासूम बच्चा, उसने मुझे स्कूल दिखाया। तो मैंने सोचा कि भाई मैं स्कूल के गेट तक बच्चों को छोड़ कर आऊँ, क्योंकि जिम्मेदारी अगर किसी को मिली है तो वो पूरी करनी चाहिए। तो मैं स्कूल के गेट पर खड़ा हो गया और मैंने ये श्योर करने की कोशिश करी कि बच्चा स्कूल के अंदर चला जाए। तो मैं वहाँ पर खड़ा हो गया, तो आप यकीन जानिएगा मैंने अपनी आँखों से देखा, मेरे सगे भाई का बच्चा वो स्कूल में जाता है, बैक साइड में लगता है, प्रेयर हो रही थी और प्रेयर में जाके वो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है। आप यकीन जानिए, अब वहाँ पे जो चल रहे थे, वहाँ पे कुछ जो है चीज़ें ऐसी चल रही थी जो मैं अपनी वीडियो में नहीं बता सकता। और वो जो है, वो बच्चा भी जो है उसमें जाके खड़ा हो गया, वो मासूम बच्चा, उसको कुछ नहीं पता कि वो क्या कर रहा है।
जिसका स्कूल है उनको इजाज़त है वो उस चीज़ को करें, उनके धर्म का वो हिस्सा है। लेकिन हमारे धर्म में, हमारे मज़हब में इस तरह की किसी भी चीज़ की इजाज़त नहीं है। और ये आप यकीन जानिए, इतने लंबे लंबे दाढ़ियाँ रख के 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, माथों पे जो है ये मोटे मोटे उनके गड्ढे होते हैं, काले रंग के निशान होते हैं, और फिर इनके बच्चे जो है ऐसे स्कूलों में जा रहे होते हैं कि वो कहाँ कहाँ जो है किस किस के आगे हाथ जोड़ के खड़े होकर जो है वो प्रार्थना कर रहे होते हैं, और क्या क्या जाप जो है उनके मंत्रों के जाप पढ़े जा रहे होते हैं। मादरत के साथ, हम किसी मज़हब को बुरा नहीं कहते, हम किसी धर्म को बुरा नहीं कहते। जिसके धर्म का जो हिस्सा है वो अपने धर्म में ज़रूर करे, हम उससे इख्तलाफ नहीं करते। हम किसी के भगवान को बुरा नहीं कहते, हम किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते अपनी वीडियो के ज़रिए से। मज़हब में, इस्लाम के अंदर अल्लाह के सिवा किसी के आगे हाथ जोड़ना या फिर इस तरीके से जो है उसको भी भगवान मानना अल्लाह के सिवा, ये हमारा जायज़ नहीं है। जिसके मज़हब में जायज़ है वो करता है, वो अपना अच्छा बुरा खुद देखेगा। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम अच्छे स्कूलों के नाम पे, अच्छी पढ़ाई के नाम पे अपने बच्चों को जिन स्कूलों में भेज रहे हैं, कम से कम हम ये देख लें, ये श्योरिटी कर लें कि हमारा बच्चा वहाँ पे जाके कुछ गलत एक्टिविटीज़ में तो नहीं पड़ा हुआ, हमारा बच्चा वहाँ पे जाके क्या हरकतें कर रहा है, क्या हमने कभी सोचा है, नहीं सोचते। अच्छे स्कूल के नाम पे कि हमारी वाह वाह हो कि हमारा बच्चा देखो फला स्कूल में पढ़ता है, और हम अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में भेज देते हैं जहाँ पे शिर्क की तालीमें दी जाती हैं, जहाँ पे उसको शिर्क सिखाया जाता है। और हमने जो है अपनी आंखें बंद कर रखी हैं, क्या क्या हमारे बच्चों से गवाया जाता है, क्या क्या पढ़वाया जाता है। मैं ये कहता हूँ इससे अच्छा ये है हमारे बच्चे जाहिल रह जाएँ, उस शिर्क से अच्छा ये है कि आप जो है जाहिल मर जाओ। चलते चलते अपनी वीडियो में एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, अक्सर जो है पेरेंट्स, वालिदैन जो है वो बच्चों के छुट्टियों के बाद स्कूल जाने से पहले मेडिकल बनवा रहे होते हैं। कुछ डॉक्टर के पास जाके कुछ 150 रुपये में जो है आजकल मेडिकल बन जाता है, हम जानते हैं। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो बच्चों के मेडिकल बनवा रहे होते हैं, और वो झूठे होते हैं। बच्चों को भी पता है झूठे हैं, स्कूल वालों को भी पता है झूठे हैं, और पेरेंट्स को भी पता है झूठे। जब आप शुरू से ही बच्चों को ये सिखाते हैं कि बेटा जब आपको ज़रूरत पड़े तो आपको इस तरीके से झूठ बोलना है, तो क्या वो बच्चे आपके काम आएंगे और क्या आप उसको तरबियत देंगे? शुरू से ही आप उसको झूठ बोलना सिखा रहे हैं। आज आप बच्चों को झूठ बोलना सिखा रहे हैं, कल बच्चा आपसे झूठ बोलेगा। आपकी नमाज, रोज़ा, आज आपके हज ज़कात एक तरफ, लेकिन जब आप बच्चों को झूठ बोलना सिखाते हैं तो बच्चे खुद ब खुद ये बात समझ जाते हैं कि भाई हमारे माँ बाप ने तो हमें झूठ बोलने की तालीम दी है। ये छोटा सा बोला हुआ आपका झूठ आपको ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा पछताने की वजह बन सकता है। इसलिए कोशिश करें, जब आप स्कूल की ज़िंदगी हो, बच्चों की या आम ज़िंदगी हो, आप बच्चों को बिल्कुल झूठ ना सिखाएं, ना ही झूठ बोलें। उम्मीद आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो उससे लाइक कर सकते हैं। इसी तरह की आपको मेरी वीडियो मिलती रहे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप मेरी वीडियो को सब अपने से शेयर कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।